वेस्टइंडीज के लिए वनडे का आना भी मतलब उतना खास रहा नहीं। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को हरा दिया। स्कोर कार्ड देखो सामने है और स्कोर कार्ड में आप देख पाएंगे कि वेस्टइंडीज की टीम मतलब उस लेवल पर क्रिकेट नहीं खेल पा रही है। हालांकि न्यूजीलैंड, ये भी एक फैक्ट है कि न्यूजीलैंड की टीम पिछले कई दौरों से, कई सीरीज से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन कर रही है। बट वेस्टइंडीज में भी अगर हम देखें तो चीजें तो गलत हैं। सिर्फ 269 रन बनाए न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, सिर्फ 269। मॉडर्न डे क्रिकेट में बारिंग द पिच, एक्चुअली इफ आई डू नॉट टॉक अबाउट द पिचेस एंड मेजोरिटी ऑफ द मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 325, 330, 335, 300 से ऊपर का मतलब चेस अब उतना डिफिकल्ट रहा नहीं है जितना पहले हुआ करता। वेस्टइंडीज 269 रन पर मतलब रोकने में कामयाब रही। बेहतरीन गेंदबाजी की जेडन सील्स ने 9 ओवर में सिर्फ 41 रन दिए, 3 विकेट्स लिए। लेकिन उसका फायदा वेस्टइंडीज की टीम उठा नहीं पाई। अगर हम न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो डैरिल मिशेल ने जो मतलब प्रदर्शन जारी रखा है वो काबिल तारीफ। हमने T20 में भी देखा, डैरिल मिशेल ने बहुत बढ़िया रन बनाए और यहां पर भी डैरिल मिशेल ने अपना 7वां शतक लगाया। 118 गेंदों पर 119 रन बनाए, 12 चौके 2 छक्के, और उन्हीं की पारी ये रही कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम है 269 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि कॉनवे ने 49 रन की अच्छी पारी खेली और फिर बीच में अंत में आकर के ब्रेसवेल ने 35 रन बनाए। हालांकि उन्होंने 52 गेंदों का सामना किया और फिर फोक्स ने 16 गेंदों पर 22 रन बना करके थोड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश की। एक समय पर 123 रन पर 4 विकेट थे न्यूजीलैंड के और लग रहा था कि शायद 250 रन तक ना पहुंच पाए। बट चीजों को उस तरीके से कोशिश की गई न्यूजीलैंड के द्वारा कि 269 रन का स्कोर उन्होंने कर लिया। वेस्टइंडीज ने पारी की शुरुआत की, कैम्पबेल जल्दी आउट हो गए। एथेनेज और कार्टली ने रन जोड़ने के प्रयास किया लेकिन न्यूजीलैंड की सधी हुई गेंदबाजी के सामने वो रन रेट को बढ़ा नहीं पाए। और हालांकि 60 रन की पार्टनरशिप हुई उनके बीच में, लेकिन उन्होंने इसके लिए 18 ओवर ले लिए। 18 ओवर में उन्होंने 60 रन की पार्टनरशिप की और मे भी यहां से उनका मोमेंटम जो था वो शायद थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा। हालांकि वेस्टइंडीज क्रिकेट का रेपुटेशन ये रहा है कि उन्होंने कभी स्ट्राइक रेट की चिंता नहीं की है, क्योंकि वेस्टइंडीज के लिए स्ट्राइक रेट या एवरेज कभी मायने उतना बड़े लेवल पर नहीं रखता है, क्योंकि हमने देखा है कि वो कितना विध्वंसक बल्लेबाजी करते हैं और सिक्सेस में उनकी मतलब एक बिलीफ होता है। तो वो, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि जो 50 का स्ट्राइक रेट के आसपास से खेलने हैं एथेनेज और कार्टी, उसने कहीं ना कहीं हिट किया है। उसके बाद में सेहू अपने 45 गेंदों पर 37 रन बनाए, 61 पे 55 रनों की शानदार पारी खेली रदरफोर्ड ने। 17 गेंदों पर 16 रन बनाए चेस ने, और ग्रीव्स ने अच्छी पारी खेली 24 गेंदों पर 38 रन। शेफर्ड ने 19 गेंदों पर 26 रन, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम हार गई, 7 रन से हारी। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर वेस्टइंडीज भी मतलब उस मार्ग पर आ नहीं पा रही है। लास्ट ओवर में 19-20 रन बनाने थे और हालांकि एक छक्का वगैरह लगा दिया, बट मैंने जैसे कहा कि काफी देर हो गई थी वो वाली चीजें करने में। मतलब शुरू में जो पार्टनरशिप हुई है वो काफी स्लो हुई है। सो अगर वेस्टइंडीज को हम एक लेवल पर आंकें तो T20 में वो अच्छा करते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक रेट, बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बॉल्स, बट कंसिस्टेंसी उनकी रही नहीं है। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर मैं कहूंगा गेंदबाजी किसने की, 8 ओवर में 30 रन दिए फोक्स ने, बड़ा अच्छा एवरेज 3.80, 1 विकेट लिया। और अगर जेमिसन की बात करें तो 10 ओवर में 52 रन देकर के 3 विकेट उन्होंने लिया और ये एक अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो वेस्टइंडीज, मैं सिर्फ वीडियो वेस्टइंडीज के क्रिकेट के लिए बना रहा हूं क्योंकि वेस्टइंडीज क्रिकेट को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में मनोरंजन लेके आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं उनकी खो गई है। पहले मैच में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, एंड दैट्स व्हाट इज नॉट accepted and that's what not appreciated by
द पीपल हु वॉच। कहीं ना कहीं फिर इंटरेस्ट खो जाता है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट, स्पेशली वेस्ट इंडीज क्रिकेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज stay on, and please like the video and share it. Thank you so much.